Assalamualaikum. I hope you all be fine. So topic we are going to study here is the chondrocytes and osteocytes. आज हमने इन दोनों क्लासिफिकेशन के बारे में जानना है। ये दोनों क्लासेस हैं जो कि हमने पढ़ी थी अबाउट द सब फाइलम ग्रैथोस्टोमेटा की। तो लेट्स सी कि इन दोनों के दरमियान में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले बात करते हैं हम कॉन्ड्रोसाइट्स की। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड कार्टिलेजेस। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड कार्टिलेजेस। अब जो है इसे कार्टिलेजेस क्यों कहा जाता है? कार्टिलेजेस फिशेज इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इनका एंडोस्केलेटन होता है ना, देयर एंडोस्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ कार्टिलेजेस। इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो कार्टिलेजेस से मिलके बनता है। कार्टिलेजेस इज़ द सॉफ्ट बोन, ठीक है। तो उससे मिलके जो है इसका एंडोस्केलेटन कंपोज होता है, इसलिए जो है इसे कार्टिलेजेस कहा जाता है। अब आते हैं अबाउट ऑस्टियोकार्ड्स के ऊपर। ऑस्टियोकार्ड्स जो है कॉमनली कॉल्ड बॉनी फिशेस। जो ये है इट इज़ कॉमनली कॉल्ड, इसे आम तौर पर बॉनी फिशेस, इट इज़ कॉमनली कॉल्ड bony fishes. Then why it is called bony fishes? Because their endoskeleton क्योंकि जो इनका एंडोस्केलेटन है वो किससे मिलकर बनता है? इज कंपोज्ड ऑफ बोन्स। एंडोस्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ बोन्स। बोन्स आर हार्ड एंड कार्टिलेजेस आर सॉफ्ट। तो अब जो इनका एंडोस्केलेटन है वो हार्ड बोन से मिलकर बनता है, इसीलिए उन्हें बॉनी फिशेस कहा जाता है। जबकि जो कॉन्ड्रोसाइट्स है उनका कार्टिलेजेस से मिलकर बनता है, इसीलिए जो है उसे कार्टिलेजस फिशेस कहा जाता है। अब ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं इट इज़ आल्सो कॉल्ड ब्रैंकियोस्टोमी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ब्रैंकियोस्टोमी। इसे जो है ब्रैंकियोस्टोमी भी कहा जाता है। इसके अलावा जो ऑस्टियोसाइट्स है इट इज़ आल्सो कॉल्ड, इसे आमतौर पर क्या कहा जाता है? टैलेस्टोम। इट इज़ कॉमनली नॉन एज टैलेस्टोम। इसके बाद जो हमने इसका डिफरेंस पढ़ना है डेट इज़ द माउथ ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स इज़ वेंट्रल। माउथ इज़ वेंट्रल। इनका जो माउथ होता है वो वेंट्रल होता है कॉन्ड्रोसाइट्स का। लेकिन अगर हम ऑस्टियोकार्ड्स की बात करें तो इनका जो माउथ होता है इज़ लोकेटेड एट द टिप। माउथ इज़ लोकेटेड एट द टिप। टिप के ऊपर जो है वो इनका माउथ लोकेटेड होता है, इसलिए जो है वो इनके दरमियान में ये भी डिफरेंस है कि जो कॉन्ड्रोसाइट्स से इनका माउथ जो है वेंट्रल होता है, जबकि ऑस्टियोकार्ड्स से उनका माउथ लोकेटेड होता है एट द टिप। अब जानते हैं अबाउट द डिफरेंस ऑफ देयर एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन। इनके जो एंडोस्केलेटन के अंदर डिफरेंस है, उस एक्सोस्केलेटन के अंदर जो डिफरेंस है वो जानते हैं, क्योंकि हम एंडोस्केलेटन का डिफरेंस पढ़ चुके हैं कि इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज से बनता है, उनका एंडोस्केलेटन बोन से मिलकर बनता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स। इनका जो एक्सोस्केलेटन है डेट इज़ मेड अप ऑफ स्केल्स, और वो स्केल्स कौन से? डेट इज़ द प्लेकोइड स्केल्स। लेकिन अगर हम बात करें द एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑस्टियोकार्ड्स, अगर हम ऑस्टियोकार्ड्स से अगर हम इस एक्सोस्केलेटन की बात करें तो इनका भी जो एक्सोस्केलेटन है डेट इज़ मेड अप ऑफ स्केल। बट वो स्केल कौन से है? डेट स्केल इज साइक्लॉइड एंड टेनोइड। साइक्लॉइड एंड टेनोइड, इन दो स्केल से मिलकर जो है वो एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑस्टियोसाइट्स कंपोज होता है। अब ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स है इनके अंदर प्रेजेंट होती है टैलफिन। अब इसकी जो टैलफिन है वो कहलाती है हेट्रोसेरल। हेट्रोसेरल जो है वो इसकी टैलफिन होती है। लेकिन अगर हम बात करें अबाउट द टैलफिन ऑफ ऑस्टियोकार्ड्स,
तो इसकी टेल फिन जो है वो होमोसेरल होती है, होमोसेरल या फिर होमोसेरल के साथ साथ डेट इज़ डायफाइसेरल। इनके टेल फिन के दरमियान में ये डिफरेंस है कि जो कॉन्ड्रोकाइट्स की टेल फिन होती है दैट इज़ हेट्रोसेरल एंड द टेल फिन ऑफ ऑस्टियोकाइट्स इज़ द होमोसेरल और डायफाइसेरल। इसके अलावा जो गिल्स हैं, if we talk about the gills of chondrocytes, so they have the exposed gills. एक्सपोर्ड गिल्स मीन्स के इनके जो गिल्स हैं वो साफ नज़र आते हैं, एक्सपोज हुए होते हैं, ज़ाहिर हुए होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ऑस्टियोकाइट्स के गिल्स की तो उनके गिल्स जो हैं वो कवर्ड होते हैं, देयर गिल्स आर कवर्ड। अब वो किससे कवर्ड होते हैं? बाय बॉनी प्लेट्स, देयर गिल्स आर कवर्ड बाय बॉनी प्लेट्स। और उन बॉनी प्लेट्स को क्या कहा जाता है? डेट बॉनी प्लेट्स इज नॉन एज ऑपरक्यूलम। जो बॉनी प्लेट्स है ऑपरक्यूलम, उनसे जो है इनके गिल्स कवर होते हैं, जबकि जो कॉन्ड्रोकाइट्स हैं उनके गिल जो हैं वो जाहिर हुए होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्जांपल ऑफ कॉन्ड्रोकाइट्स। अगर हम एग्जांपल की बात करें कॉन्ड्रोकाइट्स की तो इसकी एग्जांपल के अंदर इंक्लूडेड है शार्क, रेफिश, शार्क है, रेफिश है, और इसके अलावा ट्राउट एंड अदर लॉट्स ऑफ आर इंक्लूडेड इन द कॉन्ड्रोकाइट्स। अगर हम एग्जांपल की बात करें ऑस्टियोकाइट्स की तो इसकी एग्जांपल के अंदर ईल इंक्लूडेड है, सी हॉर्स इंक्लूडेड है, सी हॉर्स के साथ साथ पाला जो है इसके अंदर इंक्लूडेड है, और इसके अलावा भी बहुत सारे एनिमल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। सो दिस वी हैव स्टडीड अबाउट द डिफरेंसेस ऑफ कॉन्ड्रोकाइट्स एंड ऑस्टियोकाइट्स। कॉन्ड्रोकाइट्स और ऑस्टियोकाइट्स के हमने डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा है, उनके एक्सोस्केलेटन, उनके एंडोस्केलेटन, उनके गिल्स के अंदर कितना डिफरेंस है ये हम जान चुके हैं। अब हमने जिस चीज़ के बारे में पढ़ना है डेट इज़ द लंग फिशेस। लेट्स सी कि लंग फिशेस क्या होती हैं। लंग फिशेस जो हैं वो बिलोंग करती हैं बाय द ऑर्डर साइफोन। लंग फिशेस बिलोंग टू ऑर्डर डायफोन्स। ऑर्डर डायफोन्स से जो लंग फिशेस बिलोंग करती हैं, इनके अंदर जो एयर ब्लैडर होते हैं, मॉडिफाइड एयर ब्लैडर डेट एक्ट एज लंग्स। लंग्स का जो काम है वो रेस्पायरेशन है, लेकिन लंग्स फिशेस जो है इनके अंदर रेस्पायरेशन होती है बाय द एयर ब्लैडर। इनके अंदर जो है मॉडिफाइड होता है एयर ब्लैडर, जो कि किसके तौर पे काम करता है? वो एक लंग्स के तौर पे काम करता है। इट मीन्स वो जो है इससे रेस्पायरेशन करते हैं। इसके अलावा अफ्रीकन लंग फिश मौजूद होती है, अमेरिकन लंग फिश होती है, ऑस्ट्रेलियन लंग फिश होती है। जो अमेरिकन लंग फिश है obviously that is found in the अमेरिका। ऑस्ट्रेलियन लंग फिश होती है that is found in the ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा जो है अफ्रीका लंग फिश होती है that is found in the अफ्रीका। सो दीज आर द लंग फिशेस। अब जो लंग फिशेस है इनके अंदर जो है स्ट्रीमलाइन बॉडी मौजूद होती है, दे हैव द स्ट्रीमलाइंड बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी जो है डेट इज़ हेल्प इन द स्विमिंग। वो बॉडी इन्हें स्विमिंग में, तैरने में हेल्प करती हैं। जितनी भी लंग फिशेस होती हैं डेट हैव द स्ट्रीमलाइन बॉडी, वो स्ट्रीमलाइन बॉडी उन्हें स्विमिंग में हेल्प करती हैं। इसके अलावा इनके अंदर मौजूद होता है फिन्स एंड टेल फिन्स। दे हैव द फिन्स एंड टेल फिन्स।
अब फिन्स एंड टेल फिन्स इन्हें किस चीज़ में हेल्प करते हैं? इट हेल्प इन द बैलेंस एंड प्रोपल्जन, हेल्प इन द बैलेंस एंड प्रोपल्जन। अपनी बॉडी को बैलेंस रखने के लिए, बैलेंस मेंटेन करने के लिए बॉडी का इसका प्रोपल्जन के लिए जो है वो फिन्स एंड टेल फिन्स यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा इनके अंदर मौजूद होते हैं गिल्स। सो लेट्स सी कि गिल्स किसके लिए यूज़ किए जाते हैं। दे हैव द गिल्स। गिल्स इज़ यूज फॉर दी और इट हेल्प इन द एक्वेटिक रेस्पिरेशन। एक्वेटिक रेस्पिरेशन के लिए गिल्स यूज़ किए जाते हैं। तो जितने भी एनिमल्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं उनके अंदर लंग्स फिशेस हैं जो कि बिलोंग करते हुए डायफोन से उनके अंदर मौजूद होती है स्ट्रीमलाइन बॉडी जो कि उन्हें स्विमिंग में हेल्प करती है। इनके अंदर फिन्स एंड टेल फिन्स मौजूद होते हैं जो कि इन्हें बैलेंस एंड प्रोपल्जन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इनके अंदर गिल्स मौजूद होते हैं डेट इज़ हेल्प देम इन द respiration and that respiration is aquatic respiration. So this was the topic about chondrocytes and osteocytes. I hope कि आपको समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।